जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि एयरफोर्स का 02/2026 का जो नोटिफिकेशन है वो कब आना है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून के लास्ट वीक के अंदर आ जाएगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, और हुआ भी ऐसा ही। आपका जून का लास्ट वीक चल रहा है, नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है। आप पीछे बोर्ड पे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये आपकी ऑफिशियल साइट है, और आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे CSB होम, वहां पर भी आपको ये वाला वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ये वाला चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर इनटेक 02/2026। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, और नोटिफिकेशन के अंदर आपकी क्या क्या चीजें हैं उस पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो बच्चा अपियरिंग में है, मतलब जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जिनका बोर्ड का रिजल्ट आया, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उन बच्चों को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है ना। और वो पूरा का पूरा गाइडेंस है आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। पूरी की पूरी चीजें स्टार्टिंग हम कर रहे हैं कि क्या आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। पूरी की पूरी चीजें आपको हम बताएंगे, और फिर उसके बाद में कि प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है उसके रिगार्डिंग भी आपसे बात करी जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंच जाए। सबसे पहली बात है, एयरफोर्स का जो ये इनटेक है 02/2026 का है, इसका जो फॉर्म फिलअप है और वो आपका होगा 11 जुलाई से। इसका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा, 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। लेकिन इससे पहले 11 जुलाई डेट लेट है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंस बात जो है वो क्या है कि 11 जुलाई तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है जो इसके अंदर चाहिए होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो आप पहले से बना के रख लें, रेडी रख लें, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। चलो भाई, बात करते हैं हमारे पास कि ये 02/2026 का जो इनटेक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट भी कंफर्म हो चुकी है। एग्जाम जो डेट है वो आपका 25 सितंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। 25 सितंबर से आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन के अंदर कितने दिन बचे हुए हैं, हम पहले से बोलते आ रहे थे भाई, आप एग्जाम इस नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आप लगे रहिए, है ना, ताकि आपका, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अक्टूबर में आपका एग्जाम है, लेकिन फिर भी 25 सितंबर तक ही आपका एग्जाम है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है ना। 25 सितंबर को आपका एग्जाम है। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होता है डेट ऑफ बर्थ, DOB का ब्लॉक। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए, और उसके अंदर हमने ये कहा था कि एक या दो दिन का फर्क होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका DOB अगर 2 जुलाई 2005 से 2 जुलाई 2005 से अगर 2 जनवरी 2009 है, 2 जनवरी 2009 है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब आप देख लेना, कोई बच्चा 12th पास है, वो बच्चा आराम से ये अंदाजा लगा सकता है कि मेरा DOB अगर इसके अंदर है। ये दोनों जो डेट है वो इंक्लूसिव है। अगर 1 जुलाई 2005 भी है तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो अगर आपका DOB इस क्राइटेरिया में आता है तो एक कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हम एलिजिबल हैं, और इस बार एक सीट हम हमारी पक्की करके ही जाएंगे। फिर उसके बाद में मेरिटल स्टेटस है ना, ये बिल्कुल डिफेंस के अंदर अनमेरिड कैंडिडेट की ही जरूरत होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो सेगमेंट्स में एग्जाम हुआ करते हैं। आपने सुना होगा एक्स ग्रुप जो टेक्निकल के लिए होता है, एक और होता है हमारा वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल के लिए होता है। हम इसको एक्स ग्रुप को साइंस सब्जेक्ट बोला करते हैं, और जो हमारा अदर देन साइंस सब्जेक्ट है उसको हम क्या बोला करते हैं, वाई। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, आप 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम में पास होने चाहिए, और उसके लिए आपका 12th क्लास के अंदर PCM होना चाहिए, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप पास होने चाहिए, और आपका 50% इंग्लिश के अंदर मिनिमम आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बच्चों की समस्या रहती है, सर मैथ में 49 नंबर है, मैथ्स में 46 नंबर है, सर मैथ्स में ग्रेस लगा हुआ है, क्या हम भर सकते हैं फॉर्म? हाँ जी भर सकते हैं। आपका टोटल 50% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए, फिर मैथ्स में आप बाई ग्रेस पास है चाहे 100 है, सब फॉर्म भर सकते हैं। ये तो होगा साइंस सब्जेक्ट के लिए। अच्छा जी, अगर आप इससे हो कि 10th के बाद में आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग के अंदर, 50% मार्क उसके अंदर आपका होना चाहिए, ये भी आपका चलेगा। 2 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है वो भी आपका चलेगा। अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर आप 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट से
हो सकते हैं, उसके अंदर आपका टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए। 12th क्लास में चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे और कोई से भी बैकग्राउंड से हैं, बायो से हैं, तो आप वाई ग्रुप के लिए फॉर्म भरेंगे, अदर देन साइंस के लिए भरेंगे, और उसमें आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। ये दो इन्फॉर्मेशन जो बहुत जरूरी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी और है कि ये आपका साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, 12th क्लास डिप्लोमा वगैरह, ये सारी चीजें उनके लिए अलग से आपको बताएंगे। अच्छा, डोमिसाइल कैटेगरी जो है आपकी, और वो भी इसके अंदर दे रखी है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल के अंदर आपको स्टेट का या फिर इंडिया का डोमिसाइल बनाने की जरूरत होगी, वो पहले से आप बना के रख लेना, क्योंकि वो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पर काम में आएगा। मैं आपको भर के बताऊंगा फॉर्म, उसका एक एक स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आपका जो हाइट है, हाइट का भी बहुत ज्यादा इश्यू रहता है, बच्चा बेच एनरोल कर लेता है, फिर पता ही नहीं चलता कि सर हाइट तो हमारी कम ही है, तो हम तो एलिजिबल ही नहीं है। आपका जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए वो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। लेकिन जो भी कोई बच्चा, जैसे उत्तराखंड का बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है, उस बच्चे का हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, 147 होना चाहिए। और अगर लक्षद्वीप से है तो 150 सेंटीमीटर है, तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अच्छा, वेट आपका कितना होना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना कि आपका वेट कितना होना चाहिए। खैर, हालांकि अगर ये हाइट आपकी है तो वेट भी खैर आपका कोरस्पॉन्डिंग होगा ही होगा, ठीक है जी। और बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, और चीजें जो आपका है, जैसे चेस्ट है, वो आपका मेडिकल के टाइम पर, फिजिकल के टाइम पर काम में आता है। 77 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए आपका, और 0.5 का एक्सपेंशन के साथ में। और अगर गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो गर्ल्स के लिए आपको दे रखा है कितना, द चेस्ट ओवल शुड बी वेल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट सबके लिए हो जाता है। हियरिंग आपका 6 मीटर से बिल्कुल क्लियरली सुनाई हुआ होना चाहिए। आपको दे रखा है 14 डेंटल पॉइंट्स है, वो वहाँ पे मेडिकल में चेक होते हैं, वो खैर अलग बात है। ये आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन, जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, इसका आपको ध्यान रखना है। विजुअल आपका जो आंखों की आईज है, आईज साइट आपका 6/12 होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपी है। ये जो और इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जो आपको दे रखी है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो जी, और बात करते हैं। अच्छा, बॉडी टेटू का बहुत ज्यादा बच्चों को इश्यू रहता है कि सर बॉडी पे टेटू बना हुआ है तो हम क्या एलिजिबल हैं क्या? हाँ, एलिजिबल है, लेकिन बॉडी टेटू का आपको अलग से एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसका फोटो, उसका डायमेंशन वगैरह, और वो आपका इसमें जो लिखा हुआ है कि 4 आर्म्स के बाहर नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका मतलब सैलरी पैकेज है, केयर उसके ऊपर हम अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो आपको ये समझना है ना कि एक तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, और एक डीओबी का जो क्राइटेरिया है वो आपका क्या है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें कोई ज्यादा और चीजें ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसका मैं बताऊं पैटर्न, तो पैटर्न जो आपका होगा, पैटर्न जो साइंस सब्जेक्ट के जो बच्चे एक्स ग्रुप का पेपर देने जा रहे हैं, एक्स ग्रुप के सब्जेक्ट में आपके बेटा 3 सब्जेक्ट का पेपर लगेगा। एक आपका फिजिक्स जिसके 25 क्वेश्चंस आया करते हैं, और दूसरा आपका लगेगा मैथ्स का, मैथ्स जो 12th क्लास वाली मैथ्स है उसके भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश का जो आपका लगेगा वो आपका लगेगा 20 का, मतलब आपके पास एक्स ग्रुप का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, जो साइंस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका। अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपके पास इंग्लिश ही कॉमन रहेगा दोनों के अंदर, और जो 30 आपका नंबर रहेगा, 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रागा वाले पोर्शन के होते हैं, रीजनिंग का आता है, जीके का आता है, अर्थमेटिक मैथ्स वगैरह जो आती है 10th क्लास के लेवल की, और वो आपके पास आती है अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर होगी, और फिर आपको लास्ट के अंदर, मतलब आजकल जो इसकी कट ऑफ है वो स्टेट वाइज मैनर से आ रही है ना, स्टेट वाइज मैनर से ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग इस बार 2-2 कट ऑफ आई थी, ऑल इंडिया और स्टेट वाइज कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो भी बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, जो भी बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 मतलब जिसको हम बोला करते हैं पीएफटी भी बोला करते हैं, या हम उसको जीडी भी बोला करते हैं, जिसके अंदर आपका क्या क्या, देखो इसके अंदर पैरामीटर्स होगा, ये डॉक्यूमेंट्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आप ये समझ लो कि इसके लिए जो हमारा जीडी होगा, जीडी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके इंक्लूड होंगे। अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, मेल देखो 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो है वो आपकी बॉयज के लिए है ना, गर्ल्स के लिए भी 1.5 से 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट्स मिलेगा, 8 मिनट, 1 मिनट का ज़्यादा टाइम मिलेगा। फिर अगर बात करें
कि आपके पास जो और टेस्ट होंगे मेल कैंडिडेट के लिए वो पुशअप्स होगा, सिटअप्स होगा, स्क्वेट्स होगा, ठीक है। एक एक मिनट में 10 पुशअप, 10 सिटअप, 10-20 स्क्वेट्स आपको लगाने होंगे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए पुशअप्स इसमें नहीं होती है, मतलब सिटअप्स होती है और स्क्वेट्स होती है, ठीक है। जो मतलब आराम से कोई बच्चा अगर थोड़ा सा फिजिकली फिट होता है तो वो आराम से कर ही लेता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका मेडिकल रहेगा, मतलब जो आपका पीएफटी रहेगा जो एग्जाम के बाद में। अच्छा, जो आपका फेज सेकंड का एग्जाम होगा उसमें एक एसआरटी टेस्ट होता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, तो वो आपका पीएफटी। और दूसरा जो होगा, देखो इसके अंदर यहाँ पे दे रखा, आप नोटिफिकेशन जब देखोगे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसके अंदर तो आपका होता है पीएफटी, मतलब रनिंग होगी, पुशअप्स होगा, स्क्वेट्स होगा, ये होगा। दूसरा जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा उसके अंदर आपको दे रखा है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हु एडेप्ट ऑन द एनवायरमेंट, मतलब उसके अंदर एसआरटी टाइप का जो टेस्ट है वो हम इसमें बोला करते हैं एसआरटी होगा, ठीक है। एसआरटी के साथ में एसआरटी प्लस हम इसको जीडी बोल सकते हैं, जीडी एग्जाम में होगा, वो आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से जीडी का एग्जाम होगा, ठीक है। साथ में ही अगर आप ये वाली स्टेज क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद में आपको मेडिकल का एग्जाम होगा। और मेडिकल के अंदर बिल्कुल बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, ब्लड हीमोग्लोबिन वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, रेडियोग्राफी, चेस्ट अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, ये सारी चीजें, ईसीजी वगैरह की ये जांच होती है, ठीक है। अच्छा, ये इसको अप्लाई कब करना है? ये अप्लाई बेटा आप 11 जुलाई से कर पाएंगे, और उसके लिए आपको उससे तब तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर अवेलेबल है। अब बच्चे के दिमाग में जो डाउट आता है वो ये आता है कि सर इसके लिए हमें प्रिपरेशन जो करनी है वो प्रिपरेशन किस तरीके से करें। देखो भाई, अगर कोई बच्चा अभी ट्वेल्थ का एग्जाम जिस बच्चे ने दिया है उस बच्चे के लिए तो सब कुछ चीजें अननोन होती है, बिल्कुल साफ है वो बच्चा। तो उस बच्चे के लिए बेसिक से पढ़ना जरूरी है बेटा। आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस भी उस लेवल के क्वेश्चंस की करनी पड़ेगी जो एग्जाम में आते हैं। और हमारे 5-6 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपका हम इतने अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाई देते हैं कि एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे एक्स ग्रुप की बात करूं तो उसके अंदर मैथ्स एंड इंग्लिश सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपका और अप्रोक्सीमेटली आपको 45 के आसपास स्कोर तो इसमें करना ही होता है, अदरवाइज फिर आप फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हैं। तो भाई 2 सब्जेक्ट के बल पर भी आप पेपर अच्छे से कर सकते हो, तीसरे में आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो बेटा आपकी जो प्रिपरेशन है वो हम करवा रहे हैं। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए और यहाँ पर आपको एक बेसिक बैच अवेलेबल है, वर्दी 2.0। वर्दी 2.0 बैच है। अगर आप इसको एक्स ग्रुप के लिए लेना चाहते हैं, एक्स ग्रुप के लिए लेना चाहते हैं तो एक्स ग्रुप के लिए इस बैच का जो प्राइस है वो 999 रुपए है। अगर आप इसको वाई ग्रुप के लिए लेना चाहते हैं तो वाई ग्रुप के लिए भी अलग से 999 रुपए है। अगर आप दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा साइंस सब्जेक्ट वाला है वो वाई का नहीं बढ़ सकता, दोनों का भी बढ़ सकता है। उन दोनों में से एक में कोई पास हो गए तो एक में मान लिए जाओगे, दोनों में पास हो गए तो जो आगे जो अलॉट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप हो जाओगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपकी इसके अंदर अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है ना, पहले इसके बारे में बता दूं। दोनों का अगर कोई बेच लेना चाहता है तो वो आपका 1499 का बेच है। अच्छा, इसी बेच के अंदर आपको कंप्लीट जितनी अब तक क्लासें हो चुकी है वो रिकॉर्डेड सेव है, उनके पीडीएफ आपके अवेलेबल हैं, उनके टेस्ट आपके अवेलेबल हैं, उनके और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की पीडीएफ है वो अवेलेबल है। अलग से कोई बेच आपको नहीं लेना, एक ही बेच के अंदर आपके टेस्ट, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियो, नोटेड फाइल सब कुछ एक ही बेच के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वाला बेच आप एनरोल कर सकते हैं। कोई बच्चा, जिस बच्चे ने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, क्या क्या पूछा जाता है, वो बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस वाला बेच एनरोल कर लें। ये एक्स ग्रुप के लिए ये वाला, दोनों के लिए करना चाहें ये वाला 999 रुपए, वाई ग्रुप का अगर लेना चाहें तो ये वाला प्राइसेस है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई बच्चा जिसने अभी एग्जाम दिया है कि गुरुजी हमारे लिए क्या है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आपको पता होगा, आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपके दिल की बातें सुनते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ बेहतर ही प्लान वो कर रहे होंगे। तो आप इंतजार करिए, है ना, कल तक का या परसों तक का इंतजार करिए। जो बच्चा ये एग्जाम दे चुका है, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, मैं प्रैक्टिस ही करना चाहता हूं, तो उस बच्चे के लिए, मतलब रिपीटर बच्चे के लिए हमारे पास प्लान है जो आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। एक बेटा आपने इस वाली वैकेंसी के अंदर एक नई चीज आई है, आजकल नेवी का जो एग्जाम लग रहा है ना, वो नेवी के एग्जाम में एक बार में 2-2 जो वैकेंसीज है वो फिलअप करी जा रही है।
है ना। जैसे तो एयरफोर्स के एग्जाम में पहला ऐसी बार हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको इसके नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि अब आपको ये देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पर इनटेक 02/2026 का तो ये नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है इन द इवेंट ऑफ एक्सटेंड ये सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इन नॉन कंडक्ट ऑफ स्टार ऑनलाइन टेस्ट ऑफ इनटेक 01/2027, ये 01/2027 जो है वो यहाँ पर ही इसी रिटर्न के बेसिस पर आपसे क्लियर करवा लिया जा सकता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ऑफ फेज सेकंड फॉर इनटेक 01/2027 बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन स्टार 02/2026, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट मीटिंग अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट वालों को मौका दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, एयरफोर्स रिजर्व द राइट्स, समझ रहे हो। नेवी के अंदर ऐसा होता था, एयरफोर्स के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपको पहले से बता दिया गया है कि 01/2027 का जो एग्जाम है वो भी यहीं से, इसी स्कोर से, इसी रिटर्न से आपका अप्लाई करा जा सकता है, इसी से फिल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि दो दो वैकेंसीज आपके साथ में है, दो इनटेक की एक साथ वैकेंसी, एक साथ रिटर्न आपका लग रहा है, तो फिर ये वाला जो 01/2027 के भरोसे आप बैठे हो ना, तो फिर वो नहीं आएगा, है ना। तो इसी एग्जाम में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 80-90 डेज हैं, आप जमकर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम होना है और अच्छे तरीके से आपको दिल लगा के मेहनत करनी है, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक की, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो हम आपको फिर बाद में प्रोवाइड करवा देंगे, कमेंट जरूर करना। मिलेंगे आपसे हमारे अगले सेशन के अंदर, मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।